हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संजीत कुमार मंडल। आप सब देख रहे हैं पूछता है जनता संजीत के साथ। यहाँ पर हम छतरपुर गांव में पधारे हुए हैं और ये मंदिर है राधे कृष्ण मंदिर। राधे कृष्ण मंदिर यहाँ पर हम देखे कि ढेर सारा बहुत बड़े बुजुर्ग समाज में एक नई दिशा देने के लिए एक नई सोच से डेवलपमेंट कर रहा है। कहा गया है कि जिसके हाथ में शस्त्र हो वो क्षत्रिय है और जिनके हाथ में शास्त्र वही पंडित, वही ब्राह्मण कहने का अधिकार रखता है। तो विद्वान ही इस दुनिया को बदल सकता है और नई सोच जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी। जो शास्त्र का अध्ययन करके वो शास्त्र के ज्ञान बांटते हैं, इन सबों से हम बहुत प्रेरित और खुशी होकर चाहे कि यहाँ पर हम शिक्षा जगत की कुछ बात कर लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये लोग जिन उद्देश्य से अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं उन्हीं कदम को थोड़ा और अगर समाज के लोग देखें, समाज के लोग इन पर सोचे, अपना विचार करें तो समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। पहले तो यहाँ पर बहुत बुजुर्ग जो हैं, पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम अवतार यादव। राम अवतार यादव शास्त्री जी। शास्त्री जी हैं, सर का नाम राम अवतार यादव शास्त्री जी हैं। सर जी, अभी जो शिक्षा जगत में जैसे आप लोग जिस माध्यम को चेंज करने की प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मेन उद्देश्य है कि आप लोग शिक्षित हैं। ये तो और एनी टाइम शिक्षित वर्ग ही समाज को परिवर्तन करने का काम किया जाता है। तो हमारे जो सर स्कूल का जो व्यवस्था है, हमें किसी पर निशाना नहीं साधना है। स्कूल का व्यवस्था है और प्राइवेट कोचिंग का व्यवस्था है। प्राइवेट कोचिंग में क्या होता है कि गार्जियन समय से पैसा देते हैं और समय से विद्यार्थी को जब 12 बजे दिन में बुलाता है तो वो जाता है, 4 बजे शाम में बुलाए तो पर भी जाता है, 4 बजे सुबह में बुलाए तो पर भी जाता है। लेकिन सरकारी स्कूल में गार्जियन अपने बच्चे को क्यों नहीं भेज रहा है? सरकारी स्कूल में केवल जाना और आना होता है। तो समाज के लोग टोटल लोग हैं, समाज के बच्चा उसमें भी टीचर हैं, जिसके चलते लोग उस टीचर को कुछ नहीं कह पाता है और नतीजा होता है कि यहाँ के बच्चे का भविष्य जो है सो चौपट होता जाता है। मेरे ख्याल से अगर सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं उनकी ट्रांसफ़र करके प्रखंड लेवल से जिला लेवल तक अगर दे दे तो वहाँ भी विधि व्यवस्था सुधर जाएगी। लेकिन सो बात नहीं है। टोटल पंचायत के टीचर हैं, अब पंचायत के मुखिया हैं और पंचायत के लोग हैं। यहाँ होता क्या है कि अब हम किन से लड़ेंगे, राम से लड़ें कि रहीम से लड़ें? चुपचाप घर में बैठ जाता, अपने बच्चे को विद्यालय से हटा के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा। अधिकार के लिए तो लड़ना पड़ता है। अगर सपोज दैट अगर गुरुजी किसी स्कूल का शिक्षक अगर नहीं पढ़ाते हैं तो हम नहीं मानते हैं कि उस शिक्षक का दोष है। हम तो ये मानते हैं कि हम शिक्षक का दरमाहा कहाँ से मिलता है? हम लोग अपने जो भी किसान हैं या जो भी नॉर्मल जो भी भारत का व्यक्ति है उन्हीं के पॉकेट से, उन्हीं के टैक्स से हम लोगों का ज़मीन का टैक्स देते हैं। किसी न किसी रूप से कपड़ा खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। उन्हीं पैसा को हम लोग शिक्षक को पेमेंट करते हैं, किसी भी सरकारी पदाधिकारी को पेमेंट मिलता है। तो अगर शिक्षक नहीं पढ़ाता है तो ग्रामीण अगर एक्टिव रहे सर, तो ग्रामीण एक्टिव होने के बावजूद भी अगर 2 दिन 4 दिन ग्रामीण जाता है, वहाँ जाने के बाद उनको कह दिया जाता है, कहता है ठीक है, हाँ अब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। फिर उसी गांव के तो टीचर रहते हैं गांव में, लोग कितना जाएगा दुश्मनी मोल लेने के लिए, जिसके वजह से उनके बच्चे का भविष्य खराब होता है। अगर बाहर का टीचर रहता तो ग्रामीण जा कर के 2 बातों कहेगा, उसको समझाएगा, उनको घर जाने की छुट्टी नहीं मिलेगी। लोकल टीचर होते हैं 10 बजे 11 बजे विद्यालय आए, 3 बजे 4 बजे अपना घर जाते हैं। इसी पंचायत इसी समाज में रहते हैं। समाज के किसी का लड़का होता है, किसी का पोता है, किसी का बेटा है, कोई कुछ बोलता नहीं है उसको, जिसके वजह से हमारी ये शिक्षा का जो है नीति खराब होती जाती है। सरकार अगर चाहे तो वैसे टीचर को प्रखंड स्तर से बाहर रखे ताकि वहाँ का जो है सुविधा व्यवस्था ठीक होगा। मेरा तो यही ख्याल है जी। निश्चित रूप से अगर सरकार अगर ये मैसेज, अगर हमारा मिशन है कि प्रत्येक गांव में जाकर बुजुर्गों से थोड़ा इस विषय पर चर्चा करें और शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी गांव में 8-10 टीचर से तो कम नहीं है सर जी। 8-10 टीचर, अगर एक प्राइवेट टीचर 200-300 विद्यार्थी को पैसा लेकर पढ़ा सकता है, उसको सुधार सकता है, तो मेरा मानना है कि इस गुरु ही इस देश को महान बनाता है। गुरु ही राम को राम भगवान पुरुषोत्तम श्री राम बनाया था, गुरु ही श्री कृष्ण को भगवान बनाया था। और गुरु बिना गुरु से तो किसी को ज्ञान ही नहीं मिला है।
तो सबको अपना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। तो इसके लिए गार्जियन और शिक्षक दोनों जो है सो आपस में इसका विचार करें और इसके अनुकूल शिक्षा दे, तभी हमारे समाज के बच्चे जो हैं सो अच्छे बनेंगे और शिक्षित होंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत ही धन्यवाद। और श्रीमान से हम बात करना चाहते हैं। बाबा, आपके गांव में भी स्कूल होगा, आपके भी बच्चे हैं, और आप जो यहाँ पर आए हैं तो ये तो निश्चित है कि आप शिक्षित हैं तो ही आए हैं। पूर्ण रूपेण ये हमें मालूम है कि आप लोग जिस तरह समाज को चेंज करने की एक नई दिशा देने की सोच रखते हैं, आप लोग जिस तरह से संघर्ष करके फील्ड में उतरे हैं, आप लोगों का संघर्ष अब आने वाला पीढ़ी को हो सकता है थोड़ा सा कम संघर्ष करना पड़े, क्योंकि आज आप लोग बीज रोपने का काम किए हैं। आप लोग बीज रोप दिए तो आने वाला पीढ़ी को कम करना पड़े। तो इसी तरह शिक्षा में कैसे परिवर्तन आया, आपकी गांव की क्या स्थिति है, थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा नाम राम सेवक मंडल, जी ग्राम झिटकी, जी पोस्ट बनगामा, जी। भाया नरहिया, जी जिला मधुबनी। मैं 1981 में आईएससी पास किया। जी आईएससी पास करने के बाद मैंने देखा कि इस समाज में स्कूल की स्थिति क्या है, गरीब के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे कैसे पढ़ते हैं। जब मैंने यह देखा तो अमीर का बच्चा बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते थे और गरीब का बच्चा को पढ़ने के लिए कहीं उनकी व्यवस्था नहीं। वो गरीब का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके पास में पैसा नहीं था, तो घर में बैठ कर के मुँह देख रहा है। स्कूल में आज का स्कूल जो है वह बच्चे जाते हैं, शिक्षा की नीति इस तरह से खराब हो गई है कि आज का बच्चा स्कूल जाते हैं सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए। सर्टिफिकेट लेने के लिए ही वो नाम लिखाते हैं। और मास्टर क्यों सर्टिफिकेट लेने के लिए? तो मास्टर के पास में उतना वो शिक्षक शिक्षित नहीं है। वो जो खुद शिक्षक है उसको अपना नाम भी सही सही नहीं उसको लिखने आता है, और उसका नाम भी सही सही लिखने नहीं आता है। मास्टर स्कूल क्यों जाता है? तो अपना हाजिरी बनाने के लिए। क्यों? तो वेतन पाए, वेतन पाने के लिए वो जाते हैं। वो पढ़ाने के लिए अब नहीं जाते हैं। इसलिए नहीं जाते हैं कि सरकार की ये नीति है। सरकार ने क्या किया, तो वो टोला मोहल्ला वाला सब शिक्षक को बहाली कर दिया और उसी में जा कर के वो पढ़ाते हैं। आंगनबाड़ी में टोले के जो है सो महिलाओं को जो है सो बहाली कर दिया। उसमें भी 17,800 रुपया हमको मालूम है जो मिलता है। लेकिन बच्चे को जो वहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, तो उसको एक बिस्कुट पर उसको भुला देती है। पढ़ाएगी क्या? सुनिए, इसके बाद क्या होता है, तो कोई भी मास्टर वह सिर्फ वेतन के लिए ही वह जाते हैं। और उसके साथ कोई समाज यदि जाता है तो कहता है अरे भाई हम उसके साथ क्या लड़ेंगे, सब हमारा भाई बंधु है। यदि हम उनसे लड़ेंगे, अभी लड़ जाते हैं, कुछ देर के बाद वही गोली गट्ठा लेकर के अकेला पड़ेगा तो उसको गोली के लिए तैयार हो जाता है। इस सब से बचने के लिए क्या होता है, तो समाज के सब मनुष्य मुंह में ताला लगा करके बैठे हुए हैं, मुंह में ताला लगा करके बैठे हुए हैं। और शिक्षा पर कोई इसका देखने वाला नहीं है। इस शिक्षा को देखने वाला कोई नहीं है। जिसका बच्चा मैंने जो आईएससी 81 ईस्वी में किया, तो मैंने कहा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैंने पंजाब में कैथल में हेलीकॉप्टर का उसमें भी कंपटीशन में मैंने बैठा था। लेकिन जब इस तरह की समाज की स्थिति को देखा तो मैंने कहा कि गरीब का बच्चा मुंह देख रहा है, अमीर का बच्चा पढ़ रहा है, मैं निःशुल्क शिक्षा मैं दूंगा। आज मैं 50 गाँव में जा कर के घर घर जा कर के पता लगाइए, यही राम सेवक मंडल। क्या शास्त्री जी, रामचंद्र शास्त्री जी, बात सही है या गलत? मैंने हर गांव जा कर के निःशुल्क शिक्षा मैंने देना शुरू कर दिया। वही मैं राम सेवक मंडल जी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका प्रणाम करते हैं हम। और यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं, हमको जो भी यहाँ पर शिक्षित हैं, सबों को हम मेरा नमन है। सर आपका नाम? रामबाबू मंडल, रामबाबू मंडल, भवानीपुर। देखिए यहाँ इस पर इस तरह का बात है, जिस तरह हम लोग आटा रोटी के लिए आटा जो बनाते हैं जी, तो 2 चक्की के बीच इसी तरह सरकार और शिक्षक मिलकर बच्चा को पीस रहा है। जैसे चक्की पीसता है वो ठीक उसी तरह जो है बच्चा को सरकार और शिक्षक मिलकर पीस रहा है। जहाँ तक कोई पहुँचता नहीं है, मेरा प्रयास है कि प्रत्येक गांव में जाकर पहुँचे और शिक्षा पर चर्चा करें, क्योंकि शिक्षा में परिवर्तन होगा तो हमारा समाज
बदलेगा। नए पीढ़ी, नए जनरेशन जो आ रहा है उनको बहुत मस्त शिक्षा मिलना चाहिए। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा मिल जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो सर, शिक्षा के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद मंडल, घर धबौली, जी मधुबनी जिला का रहने वाला हूँ। तब बच्चे सब नहीं पढ़ पाते हैं, काहे तो उनके ऊपर दबाव है। एक तो जो है गार्जियन उनके ऊपर जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं। जी जी दूसरी बात, शिक्षक लोग जो गांव के हैं या बगल के हैं वो भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि केवल उनको अपने बच्चे से प्यार है। कभी में जो है सरकार को नहीं देते हैं या शिक्षक को नहीं देते हैं, हम समाज को दोष देते हैं कि हर समाज में जो है वही समाज से जो है बच्चे पढ़ लिख करके शिक्षक बने हैं, शिक्षिका बनी हुई है, और वही लोग अपने स्कूल में जब नियोजित होकर के जाते हैं तो अपनी जो है कार्य क्षमता को भूल जाते हैं, वो अपने दायित्व को भूल जाते हैं। लेकर के हम यही कहेंगे कि अगर मान लीजिए अगर सरस्वती आपको जो है वह शक्ति दे दी है, आप किसी पद पर जा कर के बैठे हुए हैं, तो वो पद की गरिमामय को बचा करके रखें और ये बिहार की, ये भारत देश की जो है भविष्य को खराब न होने दें। यही मेरा काम। विद्या पर मास्टर को ध्यान देना चाहिए और ज्ञान पर विद्यार्थी को ध्यान देना चाहिए, जो कि लिया जाता है और एक दिया जाता है। जैसे गुरु और चेला का भाव होता है, इतना ही अंतर है। बस इतना ही बात कहकर मैं समाप्त करता हूँ। चलिए, तो दोस्तों, मेरा यह प्रयास जो आप लोगों तक पहुंचा और मैं जो ये विषय पर चर्चा किया, आप लोगों को कैसा लगा, तो निश्चित रूप से आप इसको देखकर निश्चित पूरे वीडियो को आप देखिएगा बढ़िया से। और मेरा मिशन है कि प्रत्येक गांव में जाकर ये चर्चा करूं और शिक्षा में एक क्रांति लाने की प्रयास करूं। और ये मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा हमें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।